अगर ये पॉडकास्ट या कोई रील इसमें से निकलेगी सर, तो अगर जिस देश के प्रधानमंत्री इसको सुन रहे हो, उनके क्या मैसेज दोगे अभी? मैं उनको यही कहना चाहता हूं कि आपने जो आंखों पे ये पट्टी डाली है कि सब कुछ सही चल रहा है, और एक वो आप जो हर एक बात छोटी से छोटी आके जनता से आपकी जो शेयर करने की आदत है कि परीक्षा पे चर्चा, मन की बात पे, अब आपको इन सब चीजों से ऊपर निकलकर देश की वास्तविक स्थिति को बताना चाहिए। वो हम राहुल गांधी से नहीं, आपसे सुनना चाहते हैं, देश की वास्तविक स्थिति क्या है और अब आपके आगे के प्लान क्या है। ये जो आपने भ्रम पाला हुआ है कि जनता हमें हर राज्य में जिता के दे रही है, तो ये आप जनता के इस भरोसे को कुचलिए मत। ऐसा नहीं है कि आप हर जगह सही हो सकते हैं। अगर पेपर लीक लगातार हो रहा है तो आप, आपका कैबिनेट, आपके शिक्षा मंत्री पूरी तरह जिम्मेदार हैं। और मैं आपसे एक सवाल ये पूछना चाहता हूं कि 2047 में विकसित भारत पे अब हमें नहीं सुनना, आप बताइए दिल्ली विकसित कब तक? ये एक जवाब पूछना चाहता हूं। दूसरा कि परिवारवाद पे लगातार आरोप लगाने के बाद नीतीश कुमार के उस बेटे को शिक्षा मंत्री, स्वास्थ्य मंत्री क्यों बनाया गया जिसके खुद के स्वास्थ्य पे प्रश्न उठ रहे हो? तो मैं ये कुछ सवाल पूछना चाहता हूं, इनके जवाब उनके लोग दे दें मुझे। ऐसा है, इतने सालों पे जब परीक्षा पे चर्चा हुई तो लीक पे चर्चा क्यों नहीं हुई? नीट में इतने बच्चों की आत्महत्याओं के बाद भी प्रधानमंत्री का दिल क्यों नहीं पिघला? उनका कोई ट्वीट क्यों नहीं आया? मैं ये पूछना चाहता हूं। देश में इतनी बेरोजगारी है और महंगाई है, उस महंगाई का मां बोलने के लिए प्रधानमंत्री क्यों तैयार नहीं है? और ये जो पेपर लीक उद्योग चल रहा है, इसको प्रधानमंत्री किस तरीके से खत्म करेंगे? इन सब चीजों का जवाब दें। जो नहीं देंगे तो कौन ले सकता है उनसे जवाब? जो पत्रकार भी हैं, जिनको मौका मिले उनसे बात करने का, जवाब लेने का, तो दे। बात पता है कि ये भी फंस गई है प्रतीक भाई कि मीडिया विपक्ष को दुश्मन मान रहा है। यहां पे क्रेडिबिलिटी विपक्ष की भी पूरी तरह खो चुकी है। राइट। मीडिया विपक्ष की बातों को सीरियसली नहीं लेना, इसलिए उनके प्रश्नों को सीरियस नहीं लेना। तो मैं बताना चाहता हूं देश के लोगों को कि हिम्मत रखिए, ऐसा नहीं है कि ये और वो के अलावा भी विकल्प आएंगे और देश बदलेगा। हर अति का अंत होता है। मुझे इस देश से बहुत प्यार है और मैं एकदम उस टाइप का लोग नहीं हूं। आज मेरी भी स्थिति है कि मैं जाके किसी दूसरे देश में रह सकूं, मेरी भी स्थिति है, बट नहीं, मैं चाहता हूं कि कोई तो एक ऐसा हो जो अपने जीवन के 20 साल लगाए कि वो क्या बदल सकता है। मैं अपने इस बचे हुए जीवन काल में शिक्षा व्यवस्था और एग्जाम व्यवस्था, ये दो चीजें तो बदल के जाऊंगा, ये मेरा भरोसा है। और फिर 20 साल बाद आपसे बैठेंगे तो बात करेंगे। मैंने आपको, जब भी मैं आपका कोई वीडियो आप बनाते हो या मुद्दों पे प्रश्न उठाते हो, चीजें करते हो, मैं देखता हूँ बड़ा इमोशनल हो जाते हो, मतलब एकदम इमोशनली। आप तो कर देते हो मुझे, अभी जैसे आपने कर दिया, हर पॉडकास्ट में मैं आपके इमोशनल हो जाता हूँ। नहीं, मैं आपके पर्सनल वीडियोस की भी बात कर रहा हूँ, जिस तरीके से आप बोलते हो, मतलब वो लगता है कि एक अंदर से, मतलब एक बंदा ना परेशान है जिस चीज को वो बताना चाहता है, चाहे तरीका जो भी है, बट बताना चाहता है। बिल्कुल, मैं देखता हूँ ना, क्योंकि मैंने दूसरे देश में देखा यार। मैं मुंबई देखता हूँ, मुंबई साहब पैसों की नगरी, इधर शाहरुख खान का घर, सामने एक बहुत बड़ी बिल्डिंग, इधर जमीन पे गद्दा डाल के लोग सो रहे हैं इतनी धूप में। मतलब मैं कैसा मेरा भारत महान, जहां लोगों को इलाज नहीं मिल रहा, लोग इलाज से मर जा रहे हैं, लोग सड़ा पानी पी के मर जा रहे हैं, लोगों को HIV ब्लड चढ़ा दिया जा रहा है, बच्चों के मिड डे मील के खाने में सांप निकल आ रहा है। बच्चे, ऐसे वीडियो इंस्टाग्राम पे देखने को मिल रहे हैं कि एक बच्चा नमक डाल के पानी में और रोटी खा रहा है। किस भारत की परिकल्पना की बात हो रही है? और हम चांद पे पहुंचने को सेलिब्रेट कर रहे हैं। तो ये सब चीजें चिंता दिखाती है। मेरी कोई ये चिंता किसी पार्टी, किसी दल के लिए नहीं है, मेरी चिंता देश के लोगों के लिए मेरी चिंता है।